गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन करस्पॉन्ड्स टू अ डैश नंबर विच मैनी बी आइदर डैश और डैश। अब ये जितने क्वेश्चन है यहाँ पर मैं जितना ये स्टेटमेंट है जिसे हमें कंप्लीट करना है या ट्रू फॉल्स करना है, ये तभी आएगा यदि हम इसी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देखेंगे। उसी से सारे रिलेट है। यदि हम नंबर्स फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग का नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। सो फर्स्ट यदि जो भी फर्स्ट वाला लेक्चर देखा होगा समझा होगा उसको ये समझ में आएगा। तो मैंने बताया था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन करस्पॉन्ड्स टू अ रियल नंबर। कहने के मीन्स कोई नंबर लाइन है और नंबर लाइन पर बहुत सारे एवरी पॉइंट्स पे नंबर मिलेंगे और वे जो जितने सेट ऑफ नंबर्स होंगे मीन्स जितने सारे नंबर्स होंगे उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, रियल नंबर, जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाए। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन corresponds टू अ रियल नंबर विच मैनी बी आइदर जो मैनी बी आइदर वे या तो रेशनल हो सकते हैं या तो इरेशनल, क्योंकि मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया कि रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड हम करेंगे, रेशनल और इरेशनल में। रेशनल और इरेशनल। सेकेंड है द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर नोर मीन्स ना तो। जो डेसिमल फॉर्म होता है इरेशनल नंबर का, परिमेय संख्या का, इसे हम टी से डिनोट करते हैं। नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। न तो वे टर्मिनेट करेंगे न रेकर करेंगे, न सीमित होंगे न दोहराए जाएंगे। नाइदर टर्मिनेटिंग नो रेकरिंग। ना तो वे सीमित होंगे ना रिपीटेशन करेंगे। रिपीटिंग या रेकरिंग आप यूज कर सकते हो। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर। जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है रेशनल नंबर का, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, इज आइदर या तो वे टर्मिनेट होते हैं, सीमित होते हैं, या सीमित नहीं होते हैं तो रेकर करते हैं। वे क्या होते हैं? ये तो नहीं होते हैं, टर्मिनेटिंग नहीं होते, रेकरिंग नहीं होते, लेकिन ये होते हैं आइदर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग या रिपीटिंग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होंगे, प्रत्येक रियल नंबर या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। और इरेशनल नंबर और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो इससे क्लियर है कि आप पढ़ाई नहीं की हो और इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। इसलिए टोटल आपको वीडियो देखना होगा ए टू जेड, इसका जो भी इससे पहले वाला। फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें इसमें ट्रू फॉल्स जो स्टेटमेंट दिया है उसे ट्रू फॉल्स बताना है। जो स्टेटमेंट फॉलो किए गए हैं, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। प्रत्येक रियल नंबर जो होते हैं या तो रेशनल होते हैं या इरेशनल। सही बात है, तो ट्रू हम लिखेंगे। पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई तो इरेशनल नंबर होता है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इसका होता नहीं है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये भी ट्रू है। और शायद ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर ना दिख रहा हो, इसको मैं क्या लिखता हूं, इसे इरेज करता हूं।
तो ट्रू फॉल्स का जो थर्ड क्वेश्चन है, irrational numbers cannot be represented by points on the number line irrational numbers cannot be represented by points on the number line। हमने पढ़ा था रियल नंबर रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन पर, और रियल नंबर का तो पार्ट ही है इरेशनल और रेशनल। तो इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, ये तो गलत हो गया, क्योंकि वे तो जब रेशनल रियल नंबर का ही भाग है तो नंबर लाइन पर तो रिप्रेजेंट होगा ही, तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर हो सकता है मीन्स नट नहीं होता है, यदि ऐसा होता है रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, तो सही था। ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? रेशनल नंबर को तो हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, तो ये फॉल्स हो गया आपका, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं और इसे मैं रफ करता हूं। √6, √7, √8 on the number line ठीक है। और इससे पहले हमने बताया था यदि मान लीजिए हमें √n रिप्रेजेंट करना हो, तो हमने बताया था जो हमारा एक लाइन जो हम ड्रा करेंगे √n-1 ड्रा करेंगे और इस पर परपेंडिकुलर 1 यूनिट ड्रा करेंगे और इसे ज्वाइन कराएंगे तो √n को शो करेगा, ये हमने बताया। और इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन करेंगे हम, इसी के बेस पर ये क्वेश्चन करेंगे। और ये जो आपका n-1 है और ये आपका जो √n है ये भी √ में है, तो हमने बताया था यहाँ पेंसिल आर्क आपको मीन्स एक आर्क कट करना होगा कंपास पेंसिल की हेल्प से, ये नंबर लाइन को आगे बढ़ाना होगा और ये कहीं इधर कट करना, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको n को शो करेगा। इसी बेस पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें √6 बनाना, तो आपको ये समझना होगा √6 बनाने के लिए आपको √5 ड्रा करना होगा। अब बात यह है कि √5 कैसे ड्रा करें, तो मालूम होगा कि √5 पहले हमें ड्रा करना होगा, तो इससे पहले करें क्या कि √4 ड्रा करें। तो मैंने किया क्या, हमें √5 पहले, इससे पहले हमें √5 की आवश्यकता है क्योंकि इसे हम डायरेक्ट नहीं बना सकते। √5 कैसे हम बनाएंगे, तो हमने किया क्या हम 5 ड्रा किए, क्या किए 5 को ड्रा किए। कैसे किए, तो यहां पर मैंने बताया था √5 - 1। अब √5 - 1 का मीन्स होता है √4 और √4 को हम क्या बोलते हैं 2, मीन्स हमें 2 यूनिट ड्रा करना होगा, हमें ये 2 यूनिट ड्रा करना होगा। फाइनली मैं ऐसे समझाने के लिए बताया, आप ऐसे देख सकते हो। तो हमने यहाँ 2 यूनिट ड्रा कर लिया और यहाँ पर 1 यूनिट ड्रा कर लिया और इनको जब हमने मिलाया, कहने का मीन्स 2 यूनिट का मीन्स जैसे हम 4 सेंटीमीटर को 2 यूनिट मान लिए और 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे बार ग्राफ में पढ़ते हैं और यूनिट एज्यूम कर लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर = 2 यूनिट,
या 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 यूनिट, तो 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारा ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, और जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा √5, दिखा सकते हैं जैसे ए बी सी। तो हमारा ए सी जो होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, या ए सी इक्वल टू √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो कहोगे आप AB 2 यूनिट है, 2 का स्क्वायर, ये 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर, 4 + 1 √5। आया कि नहीं? अब हमें एक वर्क क्या करना होगा, इसके आगे जस्ट वर्क जो करना होगा, नंबर लाइन को थोड़ा प्रोसीड करना होगा। अब यहां हमें पेंसिल, कंपास का नीडल रखना है या पेंसिल का नीडल रखना है, और इन दोनों की सहायता से एक आर्क कट करना है। जहां पर कट किए, मान लो डी पर कट किया, AD इज रिप्रेजेंट द √5। AD किसको रिप्रेजेंट करेगा? √5। ये तो हमारा रफ वर्क हो गया, इतना तो हमें करना नहीं था, हमें तो √6 बनाना। तो या तो हम इसी पर बना सकते हैं, या कंपास की मदद से या डिवाइडर की मदद से इनका मेजर कर लेंगे। और इधर कहीं हमने तो √5 का मेजरमेंट कर लिया, स्केल की मदद से या कंपास की मदद से इसकी लेंथ हमें मालूम चल गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि √5 इस स्केल से मेजर करेंगे और यहाँ पर शो करेंगे, √5 यहाँ पर शो करेंगे। हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम इसमें भी दिखा सकते हैं बट गंदा थोड़ा दिखेगा। तो हमने √5 का मेजरमेंट हमें मालूम हो गया, स्केल से हमने चेक कर लिया, स्केल सेट किया, यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक आप मीन्स आप देख लोगे, जो भी आ रहा है 5 पॉइंट, जो भी आ रहा है 2 पॉइंट्स मीन्स इसकी वैल्यू नियर अबाउट 2 से प्लस आएगी, 2 3 के बीच में ही आएगा। ठीक, जो भी आएगा आपको करना क्या होगा, वैल्यू तो फाइंड करना नहीं, इसकी लेंथ देखना है। स्केल आप सेट करोगे, स्केल सेट किए, स्केल में डिवाइडर सेट किए, डिवाइडर ऐसे सेट किए, दोनों उसका नीडल सेट किए, इधर भी उसको लगा दिए, और दोनों जो उसका डिवाइडर का नीडल जहां पर आया कट किया उसको मिला दिए, तो ये √5 को शो करने लगा। 1 यूनिट यहाँ ड्रा किए, 1 यूनिट यहाँ ड्रा किए, और जैसे ही आप ड्रा किए तो आपको मालूम होगा कि ये 1 यूनिट हमने ड्रा किया और इसको मिलाया तो ये √6 को बताएगा, क्योंकि n-1, ये n-1 मीन्स √6 - 1 तो √5, तो ये √6 को शो करने लगा। अब हमने किया क्या, इसका नेम रख लिया PQR, इसको प्रोसीड किया आगे की ओर। जैसे ही प्रोसीड किया हमने, तो इनको आर्क, ये कंपास एंड पेंसिल की सहायता से हमने एक आर्क कट किया, और ये कहीं मान लो K पर कट किया। इस PK जो है ये आपको अंडर किसको दिखा रहा, 6 को दिखा रहा है, √6 को PK दिखा रहा है। ठीक है, इसी आग से √7 बनाना है, तो हमें √6 का लेंथ मिल गया। हम सेपरेटली बनाएंगे तो थोड़ा एग्जाम जो भी कॉपी चेक करेंगे टीचर या एग्जामिनर, उनको स्पष्ट दिखाई देगा। तो हम इसी में ना बनाकर सेपरेट बनाते हैं। अपने डिवाइडर को लगाया, यहाँ पर नीडल लगा, उसको दोनों पॉइंट पर नीडल लगा और इधर कहीं सेट कर लिए, और पॉइंट इधर कहीं मिला, पॉइंट हमें इधर कहीं मिल गया, और हमने ऐसे दिखा दिया कि देखो भाई ये √6 को दिखा रहा है, और इसका नेम क्या था, PQ। √5 इसी को मान लेते हैं, तो नंबर लाइन तो हमने तो दूसरा बनाया, चलो PQ ले लिया। इसका नेम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे EF, और हमने क्या किया कि 1 यूनिट ड्रा किया। 1 यूनिट जैसे ही ड्रा किया तो हमें मालूम चला कि इनको हम जब ज्वाइन कराएंगे, इनको हम जैसे ही ज्वाइन कराएंगे 1 यूनिट ड्रा करने के बाद, तो ये हमारा जो दिखाएगा √7 को दिखाएगा, √7 को दिखाया। यहां से हमने कंपास पेंसिल की सहायता से इसको लाइन को प्रोसीड किया, आर्क कट किया, और जो मान लिया हमने I पर कट किया, तो EI जो होगा √7 को शो करेगा। ठीक है,
इसी प्रकार हमने अपना डिवाइडर लिया और सेट किया, और डिवाइडर से मालूम चला कि ये लेंथ है अंडर रूट 7 का, तो इसी लेंथ को डिवाइडर को सेट किए, दो पॉइंट पर कहीं सेट, यहाँ पर पॉइंट हमें मीन्स उसकी नीडल यहाँ पर दिखाई दी, नीडल यहाँ पर लगी, वही पॉइंट को मिला दिए, अंडर रूट 7 को शो करने लगा, और इसको हमने मान लिया एम एन, और इसे 1 यूनिट ड्रा कर लिया। अंडर रूट 7 तो ये आपको अंडर रूट 8 को शो करेगा, अंडर रूट 8 को शो करेगा। हमने कंपास की सहायता से हमने इस नंबर लाइन को आगे की ओर प्रोसीड किया, तो आगे की ओर हमने प्रोसीड किया, और कंपास पेंसिल की सहायता से हमने अगेन आर्क कट किया, इसको हमने ओ नेमिंग किया, और जहां पर आर्क कट किया उसको हमने एस नेमिंग किया। तो एम एस जो है अंडर रूट 8 को शो कर रहा है, एम एस जो हमारा होगा अंडर रूट 8 को शो करेगा, मीन्स यहां से यहां तक वैल्यू। ऐसे आप सेपरेट भी बना सकते हो, एक नंबर लाइन पर भी बना सकते हो, सारे वैल्यू दिखा सकते हो, अंडर रूट 5, 6, 7, 8। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक और अवे है बताने का, कि जैसे इसी नंबर लाइन को दिखाने के लिए वे सर्कल में चलते हैं। सर्कल में चलने का मीन्स करने के मीन्स एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, 1 यूनिट ड्रा करेंगे, ठीक है, और इनको मिलाएंगे। ये तो 90 हमारा है, और ये आर कट के जहां भी कट किया, मान लो ये हमने ड्रा कर रखा है अंडर रूट 2 को, ये 1 यूनिट, तो ये अंडर रूट 3, तो टोटली यहां से यहां तक हमारा अंडर रूट 3 हो गया, यहां से यहां तक अंडर रूट 3 हो गया आर कट करने के बाद। अब क्या करते हैं, इसी पर 90 बनाते हैं, इसी पर जब 90 बनाएंगे, अब ये हमारा अंडर रूट 3 है, और ये 1 यूनिट 90 बनाएंगे बट 1 यूनिट का होगा, जैसे यहाँ 1 यूनिट के, इनको मिलाएंगे तो ये अंडर रूट किसको शो करेगा, 4 को शो करेगा, डेट मीन्स 2 को शो करेगा, डेट मीन्स 2 को शो करेगा, और इन्हीं को आर कट करेंगे, जहां पर कट करेगा वे आपको 2 को दिखाएगा, 2 की वैल्यू दिखाएगा, 2 की वैल्यू दिखाइए। आप समझ लियो, इसीलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उसको समझिए, बहुत सारे बुक में से दे रखा। तो ये हमारी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस हिसाब से दिखाना चाहते हैं, सेपरेटली दिखाना चाहते हैं, या एक ही नंबर लाइन पर दिखाना चाहते हैं, या ये जो सर्कल चलता है इसके माध्यम से दिखाना चाहते हैं। जैसे हमने क्या किया, जैसे अंडर रूट 5 बनाना था, तो हमने 2 यूनिट ड्रा किया और 1 यूनिट ड्रा किया, इन्हें मिलाया, ठीक है। अब ये 90 है, यहां भी हमने ये अंडर रूट क्या हो गया, तो ये अंडर रूट 4 था, तो ये अंडर रूट 5 हो गया, और इनको बार कट किया, तो ये जहां पर कट किया ये हमें अंडर रूट 5 को शो करने लगा, ठीक है। बट मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि क्या शो कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं आगे बताना चाह रहा हूं। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री बनाया और 1 यूनिट मेजर कर लिया, और इनको जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो ये अंडर रूट 6 को शो करेगा, और यहाँ कंपास पेंसिल सेट करेंगे, आर कट करेंगे, कहीं इधर कट करेगा, तो ये हमारा अंडर रूट 5 था, तो ये अंडर रूट 6 है, यहाँ से 5 था, ये 5 था अंडर रूट 5, और ये अंडर रूट 6 है। इसी आगे से अगेन हमने ड्रा किया 1 यूनिट, ये 90 डिग्री पर ड्रा करोगे, 90 डिग्री यहाँ से दिखना चाहिए, और इनको आर कट किए, तो आगे जहां पर कट किया मीन्स यहां से यहां तक ये अंडर रूट 7 को शो करेगा। अब देख लो कितना गंदा दिख रहा है, या तो सेपरेटली बनाओ, या इसी आगे से एक ही लाइन बनाओ तो वे भी गंदा दिखेगा। मीन्स प्रोसीड करके जैसे अंडर रूट 7 है, वहीं पर 1 यूनिट ड्रा किए, अगेन 1 यूनिट ड्रा करने के बाद लाइन को मिला, और जैसे ही लाइन मिला तो वो अंडर रूट 8 को दिखाया, और उसके लिए आर कट किए, तो एक ही लाइन पे दिखा, वो बहुत गंदा दिखेगा, इसलिए सेपरेट बनाओगे अच्छा रहेगा। इससे भी सेपरेट, इस कहने का मीन्स हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करता है करना क्या चाह रहे हैं। जो भी बनाने के लिए बोला जाए
11 हो, √11, √12, 13, तो हम बना सकते हैं। केवल हमें मालूम होना चाहिए, प्रोसीजर मालूम होना चाहिए करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Represent √3.5, 9.4, 10.5 on the real number line. तो देखो ये नंबर लाइन पे दिखाना है। पहले क्लास में इससे पहले क्लास में इसके बारे में बेहतरीन रूप से समझा चुका हूं। मैं यहाँ समझाने का कम प्रयास करूंगा, केवल क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि हमने बताया था वहां तो समझाने को बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। हमने बताया था जैसे हमें 3.5 दिखाना है, अंडर रूट में 3.5 को शो करना है नंबर लाइन पर, इस रियल नंबर लाइन या नंबर लाइन। तो कहने का मीन्स है कि हमें 3.5 बनाना होगा, ये हमने बताया। 3.5 मान लो ये ए बी है, 3.5 सेंटीमीटर या जो भी आप बनाना चाहो, 3.5 यूनिट मान लो। कहने का मीन्स आपके अकॉर्डिंग मान लो कि आप 2 यूनिट को 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहे हो, तो आप 6 को मानोगे 3 यूनिट, 7 को मानोगे 3.5 यूनिट 7 सेंटीमीटर। तो हमने 3.5 यूनिट शो किया, और यहां से किया क्या, 1 यूनिट और इंक्रीज किया, 1 यूनिट और हमने इंक्रीज किया, 1 यूनिट इंक्रीज कर लिया। अब हमारा वर्क क्या था, इनको जो करना था, इनको डिवाइड करना था, हाफ पार्ट में बांट देना था। और ये हम मान लिया कि ये सी है, तो आपको डिवाइड भी करने आता है पेंसिल और कंपास से मदद से। दोनों साइड आप आर्क कट की, यहां सी पर सेट की और आर्क कट की। और मान लो मैं अब कंपास को लिया नहीं, मान लो हमारा ये जो आर्क कट हुआ और उसको हम ज्वाइन करा दिए, उसको हम ज्वाइन करा दिए। जैसे यहीं पर मान लो इधर से हमने आर्क कट किया था ऐसे, और इधर से ऐसे, ठीक। और इसके बाद हमने किया क्या कि ये हमारा सेंटर हो गया, एसी का मध्य बिंदु हो गया, एसी का मिडल पॉइंट हो गया, जिसे हम ओ मान लिया, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, अब ये सेंटर हो गया, यहां से कंपास लूंगा, यहां मैं कंपास रखूं, कंपास का नीडल यहाँ पेंसिल, और इनको मिला दूंगा, एसी को ऐसे आर्क के माध्यम से ज्वाइन करा देंगे। ये हमारा सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल है, जाहिर से बात है कि ये OQ होगा या OP होगा, तो ये हमारा रेडियस होगा, ये भी हमारा रेडियस होगा, मीन्स ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ठीक है। अब बात आया कि हमें इसका लेंथ क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि 3.5 है, ये 1 यूनिट है, टोटल जो था 4.5 यूनिट, और 4.5 का हाफ क्या होता है, 4.5 का हाफ जो होता है, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ये तो बहुत इजीली बनेगा। आप कहोगे 2 2 या 4, ठीक। यहां जो मिला 2 2 या 4 डेसिमल मैंने यूज कर रखा है, 2 5 या 10, ये मिला। इसका जो लेंथ आया 2.25 आया, 2.25, और इसका भी 2.25, ठीक है। हमने किया क्या, यहां से B को यहां मिला दिया, B को यहां मिला दिया, अभी बताऊंगा क्यों मिला दिया। और यहां पर हमने D नेमिंग किया, क्या किया, D। यहां से हमें मालूम चला कि ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा √3.5 को दिखाएगा। ये कैसे मालूम चल गया आपको, तो अभी अब इसका मैं प्रूफमेंट दूंगा। बात ये है, इनको भी ज्वाइन करा लेते हैं। ये हमारा क्या है, तो आपको भी ये भी तो एक रेडियस है। रेडियस होने का मीन्स इसका लेंथ क्या है, कहोगे 2.25,
2.25, क्योंकि जब ये 2.25 ये 4.5 बना था, 3.5 और 1 यूनिट, क्योंकि इसको आधा आधा हाफ किया हमने, और ये जो है ये 3.5, ये हमारा क्या है, तो आपको 2.25 और 1 यूनिट हमने पहले आ गया, तो ये बना हमारा 1.25, ठीक है, 1.25। और हमें ये नहीं मालूम है ये कितना होगा, लेकिन मैंने तो बता दिया अंडर 3.5 होगा। कैसे बता दिया, तो देखो होता क्या है, मैंने क्या किया 3.5 में, देखो ये 3.5 में 1 ऐड किया, अपन 2 किया, इनका स्क्वायर किया, माइनस 3.5 में 1 सब्ट्रैक्ट किया, अपन 2 किया और इसका स्क्वायर किया। इतना समझ में आया, इतना सभी को समझ में आया। ये बना क्या हमारा, तो कहोगे ये जो बन रहा है 4.5 अपन 2 का स्क्वायर, और ये जो बन रहा है 3.5 माइनस 1 मीन्स 2.5 अपन 2 का स्क्वायर। और आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मूला से ब्रेक डाउन करोगे तो एक में बनेगा a माइनस बी एंड एक में बनेगा a प्लस बी। अब यहां पर जैसे ही हमने माइनस किया, क्या किया, 3.5 में हमने 1 ऐड कर रखा, इधर 1 सब्ट्रैक्ट कर रखा और उनका हाफ कर रखा, तो यहां से हमें जो नंबर मिला 2 मिला, 2/2 मिला। अब देख सकते हो लाइक फ्रैक्शन में, और यहां पर जो मिला इनको ऐड किया तो 5.551 बना, 42617 बना, 7/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये जो वैल्यू आया 7.7, ये क्या आया आपका, जैसे ये एक्स स्क्वायर मान लो, इसकी वैल्यू मैं क्या लिया हूं 3.5 का स्क्वायर रखा, 3.5 स्क्वायर इक्वल टू 3.5 स्क्वायर, तो ऐसा रखा, तो ये कहोगे 3.5 आएगा। मीन्स 3.5 स्क्वायर की वैल्यू मैं पिछले वीडियो में एक्स मान के प्रूवमेंट दिखाया था, 3.5 स्क्वायर की वैल्यू 3.5 की वैल्यू अंडर 3.5। अब मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये हमारा 3.5 क्यों है। अभी हमने किया क्या था, अभी जैसे तो ये मैं x वाले एग्जाम्पल पे समझा दिया, अब इस पर मैं समझाता हूं, ये 2.25 है, 1.125 है, इस पर मैं समझाता हूं। ये x वाला एग्जाम्पल पे मैंने समझाया था, देखो इसमें 1 यूनिट हमने बढ़ाया, 1 यूनिट बढ़ाया, ठीक, 1 यूनिट बढ़ाया और उसका हाफ किया, तो ये मिला, ये मिला, और इनका स्क्वायर यहाँ दिख रहा है क्योंकि ये निकालोगे तो इसका स्क्वायर करो। उसके बाद क्या किया था, इसी में एक तो ऐड वाला कंडीशन चला था हमारा, जैसे 3.1 प्लस, अब इसमें माइनस किया, 3.5 में जैसे ही माइनस किया 1 यूनिट और 2 से डिवाइड किया, और जैसे ही 2 से डिवाइड किया तो ये वाला कंडीशन मिला 1 यूनिट, ये वाला 2. मीन्स कहने का मीन्स इसमें से इसका स्क्वायर कर इसका भी स्क्वायर करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला रिजल्ट जो आएगा इसके अंडर रूट में आएगा। फाइनली एक्स के वैल्यू पे समझा, अब इस पर मैं समझा लेता हूँ ऐसा होता क्यों है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 3 पॉइंट हमें बनाना था, अंडर रूट में शो करना था, तो हमने पहले इसमें 1 ऐड किया, आप देख रहे हो 1 ऐड किया, इसका हाफ किया, क्या किया, हाफ किया, इसका स्क्वायर करना होगा, यहाँ इस 3.5 प्लस 1 का स्क्वायर करना होगा प्लस 1 का, और 3 पॉइंट मीन्स फाइनली हम ये रिजल्ट दिखाना ये चाह रहा हूँ इससे 3.5 स्क्वायर की इस केस पर जो वैल्यू आ रहा है अंडर 3.5 आ रहा है, इसको आने का तात्पर्य यही रहा, इस वैल्यू को आने का तात्पर्य कि कोई भी नंबर लाइन पे वैल्यू दिखाना हो तो हमें उसमें 1 यूनिट बढ़ाना होगा, क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, उसका आधा करना होगा, सेमी सर्कल ड्रा करना होगा,
और जहां से 1 यूनिट बढ़ाए थे जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट को सेमी सर्कल में मिलाएंगे। तो सेमी सर्कल में जैसे ही मिलाएंगे तो वे पॉइंट हमें दिखाएगा क्या, 3.5 अंडर रूट को शो करेगा। अभी मैं इसकी वैल्यू दिखाऊंगा, 3.5 अंडर रूट को शो करेगा। और ये जो वैल्यू शो करेगा, यहां से हम आर्क पेंसिल, कंपास पेंसिल सेट करके आर्क कट किए, और यही लाइन जो जहां पर मिला, जैसे BE है, यही दिखाएगा हमें अंडर रूट 3.5 को। अब इसको मैं अगेन समझाता हूं। ये तो एक्स के एग्जाम्पल समझाया था, ये सब इतने तामझाम आपको नहीं करने, बट मैं इसको दिखाता हूं, बहुत इजी है, केवल समझाने का कोशिश करो। अब देखो मैं ऐसा क्यों किया था, ये आपका 2.25 बना, क्योंकि यहां से मैं हाफ किया, उनका हाफ किया हूं, तो ये 2.25 में मीन्स AO एंड OC। अब ये जैसे हमें ये निकालना है, BD निकालना है, तो BD इक्वल टू अंडर 2.25 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या करना होगा, माइनस करना होगा 1.25 का स्क्वायर, और इसी को AB के अकॉर्डिंग तोड़ दिए, AB स्क्वायर 2.25 प्लस 1.25 और एक में 2.25 माइनस 1.25। यहां हमारा जो वैल्यू मिला 550 का 5510 का 0 22415, क्लियर। 1 2 3 मिल रहा है, कैरी 1 भी है, नहीं कैरी 1 नहीं है, 3 मिल रहा है। और यहाँ जो वैल्यू मिल रहा है ये 2.25 दोनों साइड में कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1, फाइनली मिला 3.5। मिला कि नहीं, BD की वैल्यू 3.5। मीन्स ये बात मैं बताना चाह रहा था, वो इससे पहले वाला जो प्रोसेस बताया था कि कोई भी नंबर हो, कोई भी अंडर रूट एक्स पॉइंट समथिंग कोई भी दिखाना हो, पॉइंट में दिखाना हो, तो ये जो भी वैल्यू इसकी रहेगी रूट में, उसको जैसे अंडर रूट 3.5 है तो हम 3.5 को नंबर लाइन पे शो करेंगे। उसके बाद 1 यूनिट बढ़ाएंगे, 1 यूनिट बढ़ाकर उन्हें हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद सेंटर से और पेंसिल की सहायता से सेमी सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे, और जहां से हमने 1 यूनिट बढ़ाया था उसी पॉइंट से इनको मिलाएंगे, इस सेमी सर्कल को 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री ऑफ लाइन मीन्स यहाँ से ये 90 डिग्री है, और जैसे ही सेमी सर्कल से मिलाएंगे तो ये जो होगा उस नंबर को शो करेगा जो हम 3.5 बनाए थे, और इसी को हम, यही हमारा बेस था, और आर्क कट किए तो BE अंडर 3.5 को शो कर रहा। मैं इसको फ्रेशली बना रहा हूं क्योंकि आपको इतना एग्जाम में नहीं करना है, केवल ये समझाने के लिए किया गया था। एक्स की वैल्यू पर मैं समझा चुका हूं ऐसा क्यों होता है, आपको केवल स्टेप याद रखना है। अब देखो ये क्वेश्चन अब यहां से सॉल्व होगा। हमें करना क्या था, हमने किया क्या कि 3.5 बना लिया, ठीक है, और 1 यूनिट यहां से बढ़ा दिया, ये B से 1 यूनिट और बढ़ा दिया C तक, ठीक है, 1 यूनिट और बढ़ा दिया। अब मैंने किया क्या, इनको हाफ किया, हाफ करने का मीन्स इनको हाफ किया, आप कर सकते हो। इनको हाफ करने के बाद सेमी सर्कल ड्रा किया, और ये B जो जहां से हम 1 यूनिट ड्रा किया था, हमने 1 यूनिट जहां से ड्रा किया था हमने, इस B को हमने यहां मिला दिया, ये मान लो BD हो गया। अब यही हमारा जो दिखाएगा 3.5 अंडर रूट में शो करेगा, अंडर रूट 3.5 कौन, ये लाइन। हमने पेंस यहाँ कंपास का नीडल रखा, यहाँ पेंसिल का नीडल रखा, आर्क कट किया, इस नंबर लाइन को प्रोसीड किया, और BE जो होगा बहुत इजी है, यही हमारा शो करेगा अंडर रूट 3.5। केवल इतना एग्जाम में वर्क करना। इसी आधार से जैसे हमें 9.4 बनाना है अंडर रूट में, तो हमें 9.4 ड्रा करना होगा, 9.4 यूनिट, और 1 यूनिट हमें आगे प्रोसीड करना होगा, 1 यूनिट आगे प्रोसीड करना होगा, और इनको हाफ करना होगा। हाफ करना आप जानते हो, लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। और जैसे ही हाफ किए और सेमी सर्कल ड्रा किए,
और जहां से आप 1 यूनिट बढ़ाए थे उसी पॉइंट से इसको मिला देना है। जैसे ए बी सी डी, और यहाँ से आर कट किया, मान लो ये आर यहाँ कहीं आया, ई पर आया, ई पर हमारा आर्क आया। कहने का मीन्स ये जो लाइन होगा ये तो हमारा किसको दिखा रहा है, 9.4 इन अंडर रूट 9.4, और बीई जो है ये भी अंडर रूट 9.4 को ही शो करेगा। और ये नंबर लाइन पर हमारा हो गया यहां से यहां तक बीई। इसी अवस्था से 10.5 बनाना है। हमने 10.5 यूनिट ड्रा कर लिए। आप नेमिंग अलग अलग करोगे, एक ही नेमिंग नहीं करोगे। पी क्यू आर एस जो भी, मैं एक ही नेमिंग से दिखा दे रहा हूँ। चलो मैं यहाँ नेम चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ मैं पी क्यू बोला, 1 यूनिट हमने ड्रा किया। 1 यूनिट मीन्स प्रोसीड किया इस नंबर लाइन को। वन यूनिट प्रोसीड हो गया, और इससे मैंने बोला और हमने बोला था इनको हाफ करना, पी आर को अर्थक करना, और एक सेमी सर्कल ड्रा करना, और जहां से हमने 1 यूनिट ड्रा किया था क्यू से, उस क्यू को इसमें मिलाना। आप बनाओगे तो ये ऊपर से जाएगा, इतना छोटा नहीं बनेगा। और इसे आर को, आर पे कंपास पेंसिल से आर कट करोगे, इसे बढ़ाओगे, मैं इसे मान लो ऐसे। तो ये हमारा जो होगा मीन्स ये 10.5 को दिखा रहा, तो ये भी 10.5 को दिखाएगा, रूट अंडर 10.5। ठीक, इसी आप से आप बना लोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.6। First question, visualize 2.665 on the number line using successive magnification। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है visualize representation of 5.37 bar on the number line up to
5 decimal place, that is up to 5.37777। इन्हीं क्वेश्चन को करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2.665 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो हम नंबर लाइन बनाते हैं, मान लो 1 0 से बना रहे हैं, एक नंबर लाइन हमने बनाया। आप देखो फर्स्ट को कैसे बताओगे, कहोगे 0 1 2 3, आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हो कि ये 2 और 3 के मध्य में आएगा, आप कहोगे मैग्निफिकेशन लगाकर देखना नहीं है। इस मैग्नीफाई जो मैग्निफिकेशन वर्ड यूज किया है, जो एक आप इंस्ट्रूमेंट करते हो जो डिजिट को लार्ज साइज में दिखाता है, तो मैग्नीफायर या उसको यूज नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो कि ये 2 और 3 के बीच में आएगा, कौन आएगा, ये नंबर। अब क्या करोगे, इन्हें प्रोसीड करोगे, 2 3 से नंबर लाइन ड्रा करोगे। कैसे, तो 2 है तो यहाँ कहीं 2.1 आएगा, यहाँ कहीं 2.2 आएगा, इधर कहीं 2.3 आएगा, इस तरह से इधर कहीं 2.4 आएगा, इधर कहीं 2.5 आएगा। ये इक्वल लेंथ में बांट लेना। इधर कहीं 2.6 आएगा, इधर कहीं 2.7 आएगा। अब कहो, अब बोलोगे तो हमारा वर्क हो। ये नंबर जो मिलेगा 2.665, 2.6 एंड 2.7 के मध्य में मिलेगा। आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हो इसको, जैसे 2.8, इधर कहीं मिलेगा 2.9 और इधर मिला 3। तो आपने देखा कि ये नंबर लाइन जो है इसमें कहीं दिखेगा, ये नंबर, ये जो नंबर होगा अब इसमें कहीं आएगा। तो नंबर लाइन को 2.6 से स्टार्ट करेंगे 2.7, और इसमें हमें अब क्या दिखेगा, जैसे यहां से मैंने 2.61, यहाँ 2.62, इधर 2.63, इधर 2.64, इधर कहीं आपका मिला 2.65, इधर कहीं मिला 2.66 और इधर कहीं मिला 2.67। आपने देखा कि ये नंबर जो होगा कहीं इधर मिलेगा 2.66 एंड 2.67 के मध्य में ही मिल जाएगा। मीन्स इसमें और इसमें नंबर मिलेंगे। अब इसको हमने इंक्रीज किया 2.66 टू 2 पॉइंट, इधर मैंने नहीं लिखा, आप आगे प्रोसीड कर सकते इस आगे से, ये और आगे चला जाएगा 2.7, इधर मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर ठीक। अब यहाँ पर 2.66 2.67, अब इसको हमने प्रोसीड किया यहाँ से, तो 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665, नंबर तो मिल गया हमारा 2.665। इसे मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, यही तो है हमारा 2.665, यही हमारा रिजल्ट होगी। आगे आप दिखा सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है we write the repetition of 5.37 on bar, 7 पर बार है, on the number line up to 5 decimal places, that is up to 5.3 4 times 7 मीन्स मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ, सबको साफ कर देता हूँ।
क्योंकि हमें बताने में प्रॉपर स्पेस मिले। मीन्स हमें क्या निकालना है, ये 5 टाइम तक, 5 टाइम कहने का मीन्स 5 टाइम तक 3.5 सॉरी 5.3777, ये और आगे ही जाएगा, बट हमें 5 ही टाइम तक दिखाना है, यानी कि आपस में इक्वल, ऐसा नहीं। मीन्स हमें 5 टाइम तक, अप टू 5 टाइम तक दिखाना है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, अप टू 5 टाइम्स। अब यहां से आप समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैं 5 डेसिमल के बाद 5 टाइम होगा हमारा, इसको कहीं इधर लिखता 5.3777, यही हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि हमारा वर्क क्या है करना है, तो सबसे इजी वर्क 0 1 नंबर लाइन पे स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4 5 6। हमने देखा कि ये 5 6 के मध्य में आएगा, कहाँ आएगा, कब होगी, तो इसी के बीच में आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमने 5 6 को लेकर चलो, 5 to 6, हमने किया क्या, 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6। आपने देखा कि ये तो 5.37 पे बाद में 5.3 एंड 5.4 के बीच में ही मिल जाएगा। आगे आप लिख सकते हो इसको 9 तक, 5.9 के बाद आपका 6 आएगा, मैं नहीं लिख रहा, हमारा तो काम यही से हो गया, मिशन को प्रोसीड करना होगा। 5.3, इसको मैं नंबर लाइन पहले ड्रा कर लूँ, ये हमारा हो गया 5.3, ये हो गया 5.4। अब हमने यहां से क्या बनाया, अब हमने यहां बोला 5.31 5.32 5.343 5.34 5.35 5.36 5.37, हमने 5.37, ठीक है, 5.37 है, सॉरी ये 5.38। हमने देखा कि ये नंबर जो आएगा, ये नंबर आएगा इनके बीच में आएगा, इनके बीच में मीन्स इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो हमने यह स्टार्ट किया 5.37, इधर मैंने लिखा, आप लिख लेना इधर 5.38, ठीक है। आगे हमने प्रोसीड किया 5.371 5.372 5.373 5.374 5.378 5.379। हमने देखा कि हमें तो क्या देखना था, 5.37 छूट गया, क्या छूट गया, 3745 आएगा, 5 यहाँ 6 5.377 5.378 और इसी से आगे तक प्रोसीड होगा 5.379 और इधर आ जाएगा आपका फाइनली 5.38, ठीक है। क्योंकि ये 1 ऐड होगा तो 10 बनेगा, यहाँ पर 1 डेसिमल में डेसिमल 0 0 1 ऐड होगा
अब क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि ये जो नंबर होगा 5.377, 5.377 एंड 5.378 के मध्य में होगा, तो इनको प्रोसीड करना होगा। 5.377, 5.378, अब इनके बीच में कहीं आएगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो नंबर होगा कि 5.3771, 5.3771, इसी आर से यहाँ पर 2 आएगा, 5.3772, इसी आर से यहाँ पर 3 आएगा, मीन्स 1 2 3, यहाँ 4 आएगा, मीन्स यहाँ पर क्या आएगा 5.3774, इसी आर से यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, मीन्स यहाँ आएगा 5.3777, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ कहीं आएगा जो नंबर 5.3778, और इधर ये आपका लास्ट था हमारा 5.378। देखो जगह प्रॉपर ना होने के पास, स्पेस प्रॉपर ना होने के पास मैं इधर नहीं बना रहा हूं। अब ये जो नंबर आएगा इनके बीच में आएगा 5.3777 दिख रहा है, उसके आगे भी 7 है, तो इसमें आएगा 5.3778 वाला में आएगा, जिसको प्रोसीड करते हैं 5.3777, 5.3778, ऐसे यहां मैंने बनाया 5.37771, इसी आर से यहाँ 2 3 4 5 6 7 कहने का मीन्स 5.3777 एंड 7। आपने देखा अभी इधर भी आपका 8 आएगा, इधर 9 आएगा, इसी से और आगे प्रोसीड कर लेंगे। तो फाइनली जो नंबर मिला हमारा यही दिखाना था 5.37777, ये हमारा नंबर यहाँ मिल गया, दिखा सकते हो। तो यही प्रोसेस करना था मैग्निफिकेशन, विजुलाइज जो करना था मैग्निफिकेशन के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे उससे आपको आपकी कैपेसिटी मालूम होगी कि आपको कितना नॉलेज और आपने कितना पढ़ रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो को आपको हमारी आवाज क्लियरिटी नहीं होती है तो आप ईयरफोन यूज किया करो, ईयरफोन यूज करोगे बहुत ही क्लियर आवाज मिलेगी, और उसके बाद आपको प्रॉपर समझ में आएगा, इतना बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूं दूसरा कोई अच्छा इससे नहीं समझाएगा। तो आप इसके जस्ट बाद मीन्स नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस वीडियो को आपको देखना। यदि हमसे पहले, हम ये समझाने से पहले आप आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा टिक करते हो, यानी कि कंपटीशन नहीं हुआ कौन पहले करता, हमें तो समझाना भी है, मीन्स पहले से आप आंसर रियलाइज कर लेते हो कि ये सही होगा, तो समझो आपको नॉलेज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो भी लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है उससे आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता, आपकी नॉलेज का ज्ञान होता है कि आप इस चैप्टर में कितना पढ़ रखा है, वास्तव में पढ़ा या केवल फॉर्मेलिटी किया, क्वेश्चन सॉल्व करके खुश हो गए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे और उस समय आपकी रियलाइज होगा कि मैंने कितना मेहनत किया। थैंक्स।